अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रो क्या होते हैं। अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है अगर तो उसकी जो इंट्रीज है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट हों तो उसको हम क्या कहते थे? रो कहते थे। इसी तरह कॉलम का मैंने पढ़ा था कि कॉलम हमारे पास एक मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम कहलाता है अगर तो उनकी जो इंट्रीज है हमारे पास वर्टिकल वे में क्या हो, रिप्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या करते थे? कॉलम कहते थे। मीन कॉलम में हम इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट करते थे और रोज में हम इस तरह की लाइन से क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है इफ इट हैज ओनली वन रो, कि अगर उसकी हमारे पास एक रो हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है उसमें मेरे पास कितनी रो आ रही है? एक रो आ रही है। इसी तरह मैट्रिक्स एन में भी मेरे पास कितनी रो आ रही है? एक रो आ रही है। देखें, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स क्या कहते हैं? हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, कि अगर उसमें हमारे पास जस्ट एक कॉलम हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास बी मैट्रिक्स देखें आप, इसमें जो मेरे पास कॉलम की तादाद है वो कितनी आ रही है? एक आ रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरह का मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरह मैट्रिक्स डी में देखें तो इसमें भी मेरे पास जो कॉलम की तादाद है वो कितनी आ रही है? एक आ रही है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वो कहता है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है अगर नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है। मीन हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आप मैट्रिक्स ए में देखें तो इसमें जो मेरे पास नंबर ऑफ रोज आ रही है वो कितनी आ रही है? दो आ रही है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं? तीन आ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स ए में देखें तो मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो दो आ रही हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। ठीक है। मीन इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है वो क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हों तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मीन नंबर ऑफ रोज बराबर आ रही है किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स में। ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है नल और जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। आप इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज जीरो। ये कोई भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अंदर जो इंट्रीज होती है, मीन जो एलिमेंट होते हैं, वो जो इंट्रीज है वो सारी की सारी क्या हो? जीरो हो। ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स क्या कहते हैं? हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप देखें इसमें जो मेरे पास जितने भी इस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेन जो मेरे पास एलिमेंट है वो क्या है? सारे के सारे जीरो आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास क्या आ रहे हैं? सारे के सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं। तो इफ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज जीरो, कि उसकी सारी की सारी जो इंट्रीज है हर इंट्रीज क्या हो? जीरो हो। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग, मतलब एक मैट्रिक्स हमें हासिल होता है, मिलता है बाय चेंजिंग, तब्दील करने से। ठीक है।
इंटरचेंज भी कह सकते हैं, आप चेंज भी कह सकते हैं। द रोज इनटू कॉलम्स मीन रोज को किस में चेंज करना होता है हमने, कॉलम्स में, और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए लिख कर उसने क्या कर दिया, ऊपर टी लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 2 2 -1 4। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज में हमने क्या पढ़ा है कि जो मैट्रिक्स में रोज होंगी उसको हमने किस में चेंज कर देना है, कॉलम्स में चेंज कर देना है, और जो कॉलम्स को किस में चेंज कर देना है, रोज में कर देना है, ठीक है। तो अब मैं इन कॉलम्स को किस में चेंज करने लगा हूँ, सॉरी इस इन रोज को किस में चेंज करने लगा हूँ, कॉलम्स में चेंज करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास रोज गिवन है, ठीक है, 1 0 2, ठीक है। मैंने इन रोज को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह मेरे पास जो सेकंड रो है उसको भी मैं किस में चेंज कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, 2 - 1 एंड 4। तो इस तरह के मैट्रिक्स क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, के मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ए जो है एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन। तो इसका जो माइनस ए होगा वो ऑब्टेन होगा बाय चेंजिंग, चेंजिंग मीन तब्दील करने से, द साइन, साइन मीन के जो हमारे पास होते हैं प्लस का नेगेटिव का, ठीक है, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए, मतलब उस मैट्रिक्स ए की जितनी भी एंट्रीज होंगी उनकी हमने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। अब अगर उस मैट्रिक्स में हमारे पास एंट्रीज में से कोई प्लस का आ रहा है, ठीक है, तो उसका जब हम साइन चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई नेगेटिव में आ रहा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब आप देखें ए मैट्रिक्स में मेरे पास 1 - 2 3 और 4 आ रहा है, ठीक है। जब मैं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लूंगा, मीन जब मैं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करूंगा तो ए के साथ मैं क्या लगा दूंगा, माइनस का साइन लगा दूंगा, बिकॉज मैं क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ इसका। तो अब ये 1 जो है वो किसका है, पॉजिटिव का है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ये माइनस का 2 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा 2। ये प्लस का 3 है तो जब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3। सिमिलर ये प्लस का 4 तो ये किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो मीन किसी मैट्रिक्स के जो इंट्रीज हैं, जितनी भी इंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देना, तो जो हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा मैट्रिक्स उसको क्या कहेंगे हम, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।